हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैड गुरु कोचिंग क्लासेज साइंस 6 बजे। जी बिल्कुल, अजय सैनी जी, सिराज खान, सतीश यादव, अक्षय तंवर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग डियर। चलिएगा सभी साथी जो है वो तैयार हो जाएं शाम के 6 बजे वाले इस बेहतरीन सेशन को अटेम्प्ट करने के लिए। जी बिल्कुल, गोपाली सैनी जी, हेमराज कुमावत, अंजलि सिंह, बिल्कुल गुड इवनिंग है दोस्तों। आज जो है वो पीडियाट्रिक स्पेसिफिक जो है वो टॉपिक्स आपके सामने की जीआईटी डिसऑर्डर्स के जो है वो सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके। और जी हाँ बिल्कुल, जीआईटी डिसऑर्डर्स के अंदर जो है वो कौन कौन से जो है टॉपिक्स अपन कवर करेंगे। ट्रेकियोइसोफेगस फिस्टुला, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस, इस रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस होंगे। बिल्कुल, अंजलि सिंह जी गुड इवनिंग है डियर। चलेगा, अक्षय चौहान जी कह रहे हैं कि सर ग्रोस फाइन मोटर माइल स्टोन्स के ऊपर जो है वो एक क्लास, बिल्कुल मोटर माइल स्टोन्स जितने भी हैं, चाहे वो ग्रोस मोटर्स हैं, फाइन मोटर्स हैं, या मैं कहूँ डेवलपमेंटल माइल स्टोन जितने भी हैं, बहुत जल्दी बहुत अच्छी क्लास होगी उनकी भी आपकी। जी हाँ, देवराज सिंह जी, रेणु धाकर जी, चलिए भैया फटाफट से आज के इस सेशन को जो है वो शेयर करिए और तैयार हो जाइएगा अपने आज के इस बेहतरीन सेशन को अटेम्प्ट करने के लिए। लीजिए आप सभी साथियों के लिए एक बहुत अच्छी सी लाइन आज के इस सेशन से पहले कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती है। बिल्कुल, अगर आप सभी को विश्वास अपने ऊपर और अपनी इस तैयारी के ऊपर तैयार हैं सभी साथी, तो फिर दीजिएगा आज के इस सेशन की इजाजत। जी बिल्कुल, रवि जी बिल्कुल गुड इवनिंग है डियर। चलिए कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ने आपको। क्वेश्चन की लैंग्वेज लेंथी हो सकती है, बट वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और उसका आंसर क्या है, ये अपने को सेशन के अंदर निकालना है पूरा। बिल्कुल, राजेश कुमार जी गुड इवनिंग है डियर। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है और एक एक क्वेश्चन का जो है वो जवाब बहुत अच्छे से देना आपको। जी हाँ, चलिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द नर्स इज असेस द नियोनेट इमीडिएट आफ्टर बर्थ। सर जस्ट बर्थ होने के बाद में जो है वो नर्स ने एक नियोनेट जो है वो नियोनेट को असेस कर रही है, मतलब डिलीवरी होने के बाद में एक बच्चे को असेस किया गया है। क्या है उस बच्चे के अंदर? ए ट्रेकियोइसोफेगस फिस्टुला शुड बी सस्पेक्टेड इफ व्हाट कंडीशन इज प्रेजेंट। सर बच्चा ट्रेकियोइसोफेगस फिस्टुला का सस्पेक्टेड है, कौन सी बात को, कौन सी कंडीशन को जो है वो आप प्रेजेंट देख करके ये कह रहे हैं कि बच्चा ट्रेकियोइसोफेगस फिस्टुला का सस्पेक्टेड है। जी बिल्कुल, राजेश कुमार जी गुड इवनिंग है डियर, और हीरालाल शर्मा जी बिल्कुल गुड इवनिंग है डियर। चलिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि नर्स ने बर्थ के बाद में एक नियोनेट को जो है वो असेस किया है और जस्ट डिलीवरी के बाद में असेस कर रही है नर्स। क्या कहा है? ट्रेकियोइसोफेगस फिस्टुला सस्पेक्टेड हो सकता है ये नियोनेट, इसके रिलेटेड कौन सी कंडीशन प्रेजेंट देखने को मिल रही है, तो ये आपको कहोगे पहला ऑप्शन कि जॉन्डिस जो है वो जॉन्डिस को देखकर ये कह दोगे कि ट्रेकियोइसोफेगस फिस्टुला का बच्चा है ये। ऑप्शन बी, क्लब फिट को देख करके ये कह दोगे कि ये ट्रेकियोइसोफेगस फिस्टुला सस्पेक्टेड हो सकता है। ऑप्शन सी, एब्सेंस ऑफ सकिंग, कि बच्चे में सकिंग नहीं हो रहा है, इस बात को देख करके आप कह दोगे कि ट्रेकियोइसोफेगस फिस्टुला सस्पेक्टेड है। और ऑप्शन डी, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्रोदी सैलाइवा इन माउथ, कि माउथ के अंदर फ्रोदी सैलाइवा का एक्सेसिव अमाउंट देख करके आप कह दोगे कि ये बच्चा ट्रेकियोइसोफेगस फिस्टुला सस्पेक्टेड है। जी बिल्कुल, रेतिमा यादव जी गुड इवनिंग है डियर। चलिएगा जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि नियोनेट को इमीडिएट बर्थ जो है वो असेस किया गया है, ट्रेकियोइसोफेगस फिस्टुला के सस्पेक्टेड असेस किया गया है, कौन सी फाइंडिंग को देख करके आप कहने वाले हो? देवराज सिंह जी डी जवाब दे रहे हैं, अंजलि सिंह सी जवाब दे रहे हैं, नर्सिंग एक्सीलेंस सी जो है वो सी को लॉक कर दीजिएगा। सर बिल्कुल देखते हैं कि सी जो है वो सी सही जवाब है आपका या फिर कोई और जवाब सही है। गोपाल सोनी जी डी जवाब दे रहे हैं भैया। चलेगा, अजय जो है वो अजय सैनी जी भी सी जो है वो सी जवाब दे रहे हैं यहाँ पर। हेमराज कुमार जवाब सी है। बस इस कंडीशन को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ट्रेकियोइसोफेगस फिस्टुला क्या है दोस्तों। ट्रेकिया जो है वो ट्रेकिया रेस्पिरेटरी जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए ये रास्ता आपका, और ये ईसोफेगस जिससे फूड कंटेंट होता हुआ और स्टोमक के अंदर पहुंच रहा होता है। सर इस बीमारी के अंदर क्या हुआ है, ट्रेकियोइसोफेगस फिस्टुला के अंदर ट्रेकिया और ईसोफेगस के बीच में जन्म से ही कंजेनाइटली एक एबनॉर्मल कनेक्शन जो है वो कनेक्शन बना हुआ है। इस तरीके का एक एबनॉर्मल कनेक्शन बना हुआ है, इस कंडीशन को कहा जाता है ट्रेकियो ईसोफेगस फिस्टुला।
फिस्टूला मतलब एबनॉर्मल कनेक्शन, ट्रेकियो ईसोफेगस मतलब ट्रेकिया एंड ईसोफेगस के बीच के अंदर जो है वो एबनॉर्मल कनेक्शन है। कौन सी फाइंडिंग को देखकर आप ये कहने वाले हो कि ये बच्चा इसका सस्पेक्टेड हो सकता है? चलिए डी जो है वो डी एक साथी जवाब दे रहे हैं। अब ये बी और सी की जो आपकी लड़ाई रही, इसके अंदर जॉन्डिस ऐसा कोई भी सिम्टम्स नहीं है जिससे ट्रेकियोएसोफेगस फिस्टुला इंडिकेट होता हो। ट्रेकियोएसोफेगस फिस्टुला इज द स्ट्रक्चरल कंडीशन, दैट जॉन्डिस इज द फिजियोलॉजिकल कंडीशन। सर कोई क्लिनिकल फाइंडिंग नहीं है इसके रिलेटेड। क्लब फुट बिल्कुल कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, लेकिन कभी भी क्लब फुट एसोसिएटेड भी ट्रेकियोएसोफेगस फिस्टुला हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये बच्चा सस्पेक्टेड हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। सकिंग का एब्सेंस होना ये भी जरूरी नहीं है कि सर लिप्स के द्वारा सकिंग स्टिमुलेशन है बच्चे में, ठीक है। यहां पर एक ऑप्शन बिल्कुल सही है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्रोदी सैलाइवा। सर ये बच्चे के अंदर एबनॉर्मल कनेक्शन बना हुआ है, ओरल कैविटी में बनने वाला जितना भी सैलाइवा है वो सब सैलाइवा जो है वो यहाँ फ्रोदी, ओरल कैविटी में फ्रोदी सैलाइवा, जागदार सैलाइवा जो फीडिंग कंटेंट कर रहा है उसको बार बार रीगर्जिटेट कर रहा होता है बच्चा, तो यहाँ फ्रोदी सैलाइवा देखने को मिलेगा। और इस बीमारी का सबसे अर्लीएस्ट फाइंडिंग है ये सर, सबसे अर्लीएस्ट क्लिनिकल फीचर है ट्रेकियोएसोफेगस फिस्टुला के अंदर कौन सा? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्रोदी सैलाइवा इन माउथ। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, जिन जिन साथियों के द्वारा जो है वो डी ऑप्शन दिया गया है। और कंफर्म था नहीं, सस्पेक्ट बता रहे हैं अपन सर। अगर अब ये भी कह दे एग्जामिनर कि कौन सी फाइंडिंग को देख करके आप ये कहने वाले हो कि ट्रेकियोएसोफेगस फिस्टुला कंफर्मेटिव है, ठीक है, किस जो है वो किस डायग्नोसिस से आप कंफर्म कर दोगे? ध्यान रखिएगा वो डायग्नोसिस आपका एनजी ट्यूब इंसर्ट एक्सरे। सर एनजी ट्यूब इंसर्ट किया मैंने और एक्सरे जो है वो एक्सरे करवाया। अगर एनजी ट्यूब इंसर्ट एक्सरे के दौरान जो है वो मेरे को कोई एबनॉर्मल कनेक्शन या ट्रेस या फाइंडिंग्स देखने को मिल जाए, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब स्टोमक तक नहीं पहुंचे प्रॉपर तरीके से, तो ये एक्सरे फाइंडिंग मेरा बता देगा कि बच्चा किससे सफर कर रहा है, ट्रेकियोएसोफेगस फिस्टुला कंफर्मेटिव जो है वो डायग्नोसिस है आपका। जी बिल्कुल। सागर जो है वो सागर जी आपको जो है वो गुड इवनिंग डियर। चलिएगा देवराज सिंह जी की सर सी जो है वो सी देखने को मिलता है, एब्सेंस ऑफ सकिंग ट्रेकियोएसोफेगस फिस्टुला में नहीं सर। कैलेप्ट लिप का बच्चा हो, कैलेप्ट पैलेट जो है वो पैलेट बच्चा हो, इवन पैलेट में भी स्वेलोइंग एक्टिविटी, ओनली लिप का एक बच्चा ऐसा जहां कंजेनाइटल प्रॉब्लम या फेशियल पैरालाइसिस हो गया हो बच्चे को, बेल्स पाल्सी का बच्चा हो, वहां पर देखने को मिलता है एब्सेंस ऑफ सकिंग, कि बच्चे में सकिंग स्टिमुलेशन नहीं है सर। या फिर बच्चा जो है वो प्री टर्म हो सर तो भी जो है वो सकिंग एब्सेंस देखने को मिलता है, मसल्स के मैच्योर नहीं होने की वजह से। यहां तो कंडीशन है जहां ट्रेकिया और ईसोफेगस जुड़ा हुआ है। आंसर सही है आपका कौन सा? फ्रोदी सैलाइवा सीक्रेशन। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ लीजिएगा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और बड़े क्वेश्चन का शायद अच्छा पढ़ने का एक बहुत अच्छा सा तरीका जो है वो तरीका, और ये तरीका बताने के लिए ही जो है वो आपके ये सारे सेशंस होते हैं कि आप एग्जाम में हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ सको और फिर उसका जवाब जो है वो आप बहुत अच्छे से दे सको। जी बिल्कुल। एस के पंडित धौलपुर जी गुड इवनिंग डियर। चलिएगा यहां पर जो है वो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत स्पेसिफिक्स होती है। The nurse review the record of the newborn infant. Note that the diagnosis of esophageal atresia. सर चलिएगा, नर्स ने जो है वो रिव्यू किया है, देखा है कि न्यूबॉर्न इन्फेंट्स के अंदर नोट्स के अंदर क्या देखा है कि बच्चा डायग्नोसिस हो रखा है ईसोफेजियल अट्रेसिया। सर कौन सी बीमारी का बच्चा है? ईसोफेजियल अट्रेसिया विथ ट्रेकियो ईसोफेगस फिस्टुला। लीजिएगा ये ट्रेकिया जो है वो ट्रेकिया आपका, देन ईसोफेगस, और यहां से एक एबनॉर्मल कनेक्शन भी बना हुआ है, मतलब ट्रेकियो ईसोफेगस फिस्टुला भी है, और ईसोफेगस में पार्शियली ब्लॉकेज भी देखने को मिल रहा है। सर ये लीजिए ये ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है, ईसोफेगस जो है वो ईसोफेगस ब्लॉकेज, और ये जो है वो ईसोफेगस का ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है। ईसोफेगस का कंटेंट स्टोमक तक भी नहीं पहुंच रहा है आपका, और साथ में एक एबनॉर्मल कनेक्शन भी बना हुआ है। चलिए आगे क्या कह रहा है केस। The nurse expect to the notes which most likely sign of the condition and the document in the record. सर इस रिकॉर्ड के अंदर इस बीमारी की फाइंडिंग जहां ईसोफेजियल अट्रेसिया विथ ट्रेकियो ईसोफेगस फिस्टुला देखने को मिले, इस फाइंडिंग को देख करके नर्स कौन सा एक साइन अपने नोट्स के अंदर रिकॉर्ड करना चाहेगी? चार लिखे हुए साइन में से कौन सा एक इस बीमारी का क्लिनिकल फीचर है ये आपको बताना है। चलिएगा क्वेश्चन एक्सप्लेन है आपके सामने, और ये ऑप्शन है कि सर
इंसेंट क्राई जो है वो क्राई करना बच्चे का इस बीमारी का जो है वो सिम्टम है। ऑप्शन बी है कफिंग एट नाइट, कि नाइट टाइम के दौरान जो है वो रात्रि के समय पे कफिंग होना इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ऑप्शन सी चोकिंग विथ फीडिंग, कि फीडिंग के साथ जो है वो बच्चा चोकिंग देखने को मिले, ये इस बीमारी का सिम्टम्स है। और ऑप्शन डी है सीवियर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। सर कौन सी क्लिनिकल फीचर को देख करके और नर्स अपने नोट्स के अंदर ये बात रिकॉर्ड कर लेगी कि इन चार में से एक क्लिनिकल फीचर ईसोफेजल अट्रेसिया विथ ट्रेकियो ईसोफेगस फिस्टुला का है? चलिएगा बताइएगा। जी हां, श्री कह रहे हैं कि सर ई जो है वो ई फॉर्म जो है वो टाइप ई, एच शेप जो है वो एच शेप होता है। बिल्कुल 5 टाइप के अंदर जो है वो एच टाइप जो है वो एच टाइप होता है। चलेगा। देवराज सिंह जी जवाब दे रहे हैं सी जो है वो सी, नर्सिंग एक्सीलेंस जी। सर सी को जो है वो लॉक कर दीजिएगा। हेमराज कुमावत सी जो है वो सी जवाब दे रहे हैं। बहुत सही जो है वो सही दौड़ है क्या ये? जी हाँ, गोपाल सिंह जी भी सी जवाब दे रहे हैं। सभी साथियों का जो है वो जवाब सी आ रहा है। बात कर रहे हैं अपन कि सर ईसोफेगस पार्शियली या कंप्लीटली ब्लॉकेज है, स्टोमक तक ईसोफेगस का कंटेंट जो है वो नहीं पहुंच पा रहा, ईसोफेजल अट्रेसिया है। ठीक है, साथ में ट्रेकियो ईसोफेगस फिस्टुला भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, बार बार जैसे ही फीडिंग कंटेंट ओरल कैविटी में रखा जाएगा बच्चा रीगर्जिटेट करेगा सर, वापस जो है वो वापस निकालेगा उसको। और रीगर्जिटेशन के दौरान अगर फीडिंग कंटेंट ट्रेकिया के अंदर चला जाए या फिस्टुला कनेक्शन से होता हुआ फीडिंग कंटेंट ट्रेकिया के अंदर चला जाए तो फिर आपको वहां पर देखने को मिलेगा सबसे पहले कफिंग। सर सबसे पहले जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में फीडिंग कंटेंट के दांत से क्या देखने को मिलेगा? कफिंग देखने को मिलेगा। देन देखने को मिलेगा चोकिंग जो है वो चोकिंग आपका, और देन देखने को मिलेगा साइनोसिस। कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस जो है वो साइनोसिस, ये 3C फाइंडिंग जो है वो देखने को मिलेंगी ईसोफेजल अट्रेसिया विथ ट्रेकियो ईसोफेगस फिस्टुला के अंदर। अब यहां पर कौन कौन ऑप्शंस अपने को ये कह रहा है या कौन सा ऑप्शन अपने लिए सही है? इनिसेंट क्राई जो है वो क्राई करना बिल्कुल गलत ऑप्शन पहला। कफिंग जो है वो कफिंग एट नाइट टाइम, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि रात्रि के समय कफिंग ज्यादा होता है, नहीं सर। कफिंग जो है वो हमेशा देखने को मिलेगा तब बच्चे में जब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर फीडिंग कंटेंट जाएगा, सिर्फ रात में नहीं, जब भी फीडिंग कंटेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा आपको कफिंग देखने को मिलेगा। तो ये नाइट टाइम जो लिखा है ये इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? गलत कर रहा है सर। चोकिंग विथ फीडिंग ये बिल्कुल सही है, जब भी फीडिंग करेगा बच्चा तो रेस्पिरेटरी जो है वो चोकिंग देखने को मिलेगा। और सीवियर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जी बिल्कुल नहीं है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो है वो इसका क्लिनिकल फीचर नहीं है, ये तो वो एक बीमारी पाइलोरिक स्टेनोसिस उसमें देखने को मिलता है अपने को। तो यहां पर जो है जी बिल्कुल आफ्टर देन कंटिन्यूअस ड्रूलिंग एंड द फ्रोदी आल्सो, सबसे पहला क्लिनिकल फीचर सर। लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये कहा है कि अगर ईसोफेजल अट्रेसिया या ट्रेकियो ईसोफेगस फिस्टुला जहां पर भी आ जाए सबसे पहली क्लिनिकल फाइंडिंग ही ये होती है वहां पर कि फ्रोदी सैलाइवा सिक्रेशन देखने को मिलना, एक्सेसिव सैलाइवा सिक्रेशन वहां देखने को मिलना। ठीक है, और ये 3C क्लिनिकल फाइंडिंग्स में से ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बी सही होता अगर सिर्फ लिखता कफिंग जो है वो कफिंग एट फीडिंग तो फिर बी भी सही ऑप्शन था, लेकिन एट नाइट टाइम इसको गलत कर रहा है। अपने को तीनों सी इसी सीक्वेंस में याद रखने, सबसे पहले कफिंग, फिर चोकिंग और उसके बाद में क्या मिलेगा? साइनोसिस आपको सर। चलिएगा अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। 2 क्वेश्चन ट्रेकियो ईसोफेगस फिस्टुला रिलेटेड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपने डिस्कस किए हैं जी बिल्कुल। उससे पहले आप सभी साथियों के लिए या आपके जूनियर साथी, आपके जो है वो सहपाठी सभी साथियों के लिए कि बिल्कुल मैड गुरु कोचिंग क्लासेस अब जो है वो हल्दी घाटी गेट, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर जो है वो अपनी कोचिंग हब लोकेशंस के अंदर जो है वो एस्टैब्लिश है। तो आपके कोई भी साथी जो इस लोकेशन तक जाना चाह रहे हैं वो ये बार कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन से अपने सेशन का 3rd नंबर। ऑन द सेकंड पोस्ट ऑपरेटिव डे आफ्टर रिपेयर द क्लेफ्ट पैलेट। सर एक बच्चे का हार्ड पैलेट, सर आगे की तरफ वाला पैलेट हार्ड पैलेट, पीछे सॉफ्ट पैलेट सर, क्लेफ्ट पैलेट था, सर्जरी हो चुकी है पोस्ट ऑपरेटिव डे आफ्टर रिपेयर। सर सर्जरी होने के बाद में जो है वो बाद की कंडीशन की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स यूज टू द फीडिंग ए टोडलर। सर चलिए टोडलर 1 से 3 साल तक के बच्चे में जो है वो क्लेफ्ट पैलेट को रिपेयर किया गया है। आपका फीडिंग जो है वो फीडिंग के लिए
कौन सा तरीका या फीडिंग के लिए कौन सा जो है वो ऑब्जेक्ट सबसे सूटेबल ऑब्जेक्ट है आपका। सेकंड, पोस्ट ऑपरेटिव डे सर्जरी के बाद में कब से फीड करवाना, स्ट्रो से फीड करवाना, रबर टिप्ड सिरिंज से फीड करवाना, या फिर लार्ज होल निप्पल से फीड करवाना सर। चलिए कंडीशन क्लियर कर रहा हूं। हार्ड पैलेट और देन उसके पीछे जो है वो पीछे की तरफ है आपका सॉफ्ट पैलेट सर। स्किन मस्कुलर पार्ट होता है सॉफ्ट पैलेट, नेजल कैविटी ओरल कैविटी को सेपरेट करता है। ये पूरा पैलेट आपका हार्ड पैलेट पैलेटाइन बोन के द्वारा जो है वो फ्यूज्ड होकर के दोनों साइड की पैलेटाइन बोन चिपक करके हार्ड पैलेट बना रही होती है। बस ये पैलेट का कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इस पैलेट के अंदर जो है वो आपको कट देखने को मिल रहा है जिसको आपने क्लेफ्ट पैलेट कहा है, और आपसे एग्जामिनर यही पूछ रहा है 2 दिन हुए हैं इसकी सर्जरी हुई है, 2 दिन के बाद में आप किससे फीड करवाना चाहोगे। चलिएगा, कफ, स्ट्रो, रबर टिप्ड सिरिंज या लार्ज होल सिरिंज सर, कौन सी जो है वो कौन सा ऑब्जेक्ट आपका सबसे सुटेबल ऑब्जेक्ट है यहां के लिए। जी हाँ, रेणु धाकर जी बी जो है वो बी जवाब दे रहे। एस के पंडित धौलपुर जी जवाब सी है। सिंह अंशुल जी जवाब सी है। सिराज खान सी जवाब दे रहे हैं भैया। अंशु गर्ग जवाब सी दे रहे हैं, मतलब बहुत सारे साथी जो है वो सी जवाब दे रहे हैं। और ये सी जवाब क्या कह रहा है, चलिए फिर देखते हैं एक एक ऑप्शन के साथ में। पहला डी ऑप्शन देख रहे हैं अपन, लार्ज होल निप्पल जो है वो फीड करवाओगे सर। जी बिल्कुल नहीं, लार्ज होल निप्पल्स के साथ में फीड नहीं करवाया जाता है। अगर निप्पल का होल बहुत ज्यादा लार्ज रखोगे, बच्चा ओरल कैविटी में रखेगा, सक करेगा, फीडिंग कंटेंट ओरल कैविटी या पोस्टीरियर ओरल कैविटी में, और एस्पिरेट जो है वो एस्पिरेट कर जाएगा बच्चा। तो ये तो किसी भी कंडीशंस में किसी भी केस में नहीं करवाया जाता है कि होल जो है वो लार्ज हो आपका। चलिएगा ऑप्शन सी कि सर रबर टिप्ड सिरिंज जो है वो सिरिंज आपका। स्ट्रो बी ऑप्शन बिल्कुल गलत था। ए और सी ऑप्शन जो आपको कंफ्यूज कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि कब से फीड करवाएं या रबर टिप्ड सिरिंज से फीड करवाएं सर। रबर टिप्ड सिरिंज से जहां फीड करवाओगे वहां बच्चे का एज कि सर सिरिंज जो है वो सिरिंज से फीड करवा रहे हो आप सर, ठीक है। रबर सिरिंज मतलब बिफोर जो है वो 1 ईयर सर, 1 साल से पहले पहले 6 महीने 7 महीने 8 महीने के बच्चे में जो है वो इस तरीके का सर्जरी हुआ हो, या सर्जरी नहीं है या किसी भी कंडीशन में बच्चे को फीड करवाना पड़ रहा है, वहां पर आपका रबर टिप्ड सिरिंज होता है। क्वेश्चन में एक वर्ड ने आपका पूरा खेल बिगाड़ दिया है। जिस रबर टिप्ड की तरफ दौड़ रहे थे वो ऑप्शंस बहुत अच्छा नहीं है। कौन सा वर्ड आपका जो है वो उसको गलत कर रहा है, टोडलर सर। 1 से 3 साल तक के बच्चे में सबसे अच्छा फीडिंग जो है वो फीडिंग कराने का तरीका है कि आप कौन सा फीड करवाइए बच्चे को, कब फीड करवाइए सर। सबसे अच्छा तरीका है, क्लेफ्ट पैलेट का बच्चा है, पोस्ट ऑपरेटिव हुआ है, पैलेट की सर्जरी हुई है, कब के द्वारा जो है वो फीड करवाए, कोई सर्जिकल साइट के डैमेज होने के जो है वो चांसेस नहीं है यहां पर आपका। जी बिल्कुल, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है दोस्तों। जिन जिन साथियों का जवाब ए है वो जो है वो सही जवाब और एक बहुत बेहतरीन जवाब है सर। मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन की हर लैंग्वेज का हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल सही थे, ये क्वेश्चन अगर इतना ही था तो सर। सी ऑप्शन वाले सारे साथी सही थे अगर क्वेश्चन यहां फीडिंग पे खत्म हो जाता सर, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ड लिखा है इसने एट टोडलर जो है वो एट टोडलर ये स्पेसिफाई कर दिया कि इस एज में सबसे अच्छा तरीका है कौन से तरीके से फीड करवाओ, कब जो है वो कब फीड करवाओ। जी बिल्कुल, हाँ ये जो है वो ये तो आप लोगों को बचीड़ वाला क्वेश्चन है। एक जबरदस्त वाली जो है वो आप बेड चाल चल रहे थे, सभी सी ऑप्शन के लिए दौड़ रहे थे, तो ये एक बचीड़ लगा है बिल्कुल। विशाल पालीवाल जी कह रहे सर 381 रैंक है SGPGI जो है वो SGPGI के अंदर, और 1970 जो है वो पोस्ट है बिल्कुल। जो SGPGI है उसके अंदर आपका 381 रैंक जो है वो रैंक है दोस्त। आपकी कैटेगरी में आपका रैंक स्पेसिफिक है तो फिर जो है वो आपका सिलेक्शन है। अब आप कौन सी कैटेगरी से हैं और कौन सा रैंक, आपने रैंक बताया 381, कैटेगरी कौन सी है, सीट्स कितनी है कैटेगरी में, तो फिर आप सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है तो फिर आपको बधाइयां हैं। चलिएगा रेतिमा यादव जी कि सर टोडलर जो है वो टोडलर्स ने आंसर बदला है, बिल्कुल इस एज ग्रुप ने इस आंसर को बदला है, और वो आंसर क्या है आपका, कब फीड करवाना सर। ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन जिन जिन साथियों का था वो यहां पर कब फीड के साथ में जाएंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, लीजिएगा। क्वेश्चन चाहे जितना लंबा हो, फिर कह रहा हूं
जितना एनक्लेक्स पैटर्न क्वेश्चन है मैंने कोशिश की है कि आप लोग जो है वो उस पैटर्न के क्वेश्चन को सोल्व करना सीखो, उस पैटर्न पे जाना सीखो और बहुत अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन को टुकड़े करके कैसे सोल्व किया जाता है ये पैटर्न सिखाना जो है वो अपनी क्लास का एक टारगेट है। चलिएगा यहां पर जो है वो अपन देख रहे हैं, एन इन्फेंट हैड जस्ट रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट आफ्टर द सर्जिकल रिपेयर ऑफ द क्लेफ्ट लिप ऑन द राइट साइड। सर क्या कहा गया है कि इन्फेंट जस्ट रिटर्न हुआ है, अभी आया है बच्चा, ठीक है, कहां से आया है, नर्स यूनिट आफ्टर सर्जिकल रिपेयरिंग। सर सर्जरी रिपेयर होकर के बच्चा आया है, क्लेफ्ट लिप का बच्चा है और क्लेफ्ट लिप भी कौन सी साइड का है, राइट साइड का है। सर चलिएगा 2 पॉइंट हाईलाइट हुए यहां पर, द नर्स शुड बी द पैलेस ऑफ द इन्फेंट विच बेस्ट पोजीशन एट दिस टाइम। सर सर्जरी होने के जस्ट बाद में कौन सी पोजीशन जो है वो सबसे बेस्ट पोजीशन होगी, यहां पर राइट साइड जो है वो राइट साइड क्लेफ्ट लिप का सर्जरी हुआ है, आपकी सबसे अच्छी पोजीशन। चलिएगा प्रोन पोजीशन दोगे उस बच्चे को, स्टोमक जो है वो ऑन द स्टोमक दोगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दोगे या राइट लेटरल पोजीशन जो है वो पोजीशन दोगे। जी हाँ विशाल पालीवाल जी, सर जनरल कैटेगरी एंड टोटल इज द 790 है, बिल्कुल विशाल पालीवाल जी। सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन डीवी की तैयारी के लिए है, आप बिल्कुल आपका सिलेक्शन है 381 रैंक जो है वो अगर आप अचीव किए हैं तो, और मैड गुरु कोचिंग क्लासेस आप सभी साथियों को भी सिलेक्शन होने के लिए जो है वो अगली दौड़ के लिए अपनी अगली मंजिल को पाने के लिए जो है वो शुभकामनाएं देता है। आप सिलेक्टेड है, आप अपनी अच्छी और बेहतरीन जिंदगी जिए सिलेक्शन लेकर के। विशाल जी चलिएगा श्री सी जवाब दे रहे हैं कि सर लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। राजपूत आर के राजपूत जी सी जो है वो सी जवाब दे रहे हैं। सुरेश कुमार गजराव जी सी जवाब दे रहे हैं दोस्त। चलिएगा रेणु धाकड़ जी का जवाब भी सी है। गोपाल सैनी सी जवाब है। ट्राइबल बॉय जो है वो ट्राइबल बॉय सी जवाब है भैया। हिमांशु सी जवाब है। चलिए देख लेते हैं यहां पर सी क्या कह रहा है। पहले तो कौन सी कंडीशन की सर्जरी की गई है, क्लेफ्ट लिप। सर इस सर्जरी को कहा जाता है चीलियोप्लास्टी। सर्जिकल जो है वो प्रोसीजर को किस नाम से जाना जाता है, आपका आंसर होगा चीलियोप्लास्टी। सर चलिए बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से क्लियर करिए। ये सर्जरी कब की जाती है, 3 to 6 मंथ पे की जाती है। सर 3 से 6 महीने के बच्चे में की जाती है कौन सी सर्जरी, चीलियोप्लास्टी सर्जरी। सर जब भी 3 से 6 महीने के बच्चे में चीलियोप्लास्टी सर्जरी करते हैं तो जो सूचर लगाया जाता है वो सूचर होता है जेड क्रॉस सूचर। सर सर्जिकल साइट रप्चर नहीं हो जाए इसलिए सर्कुलर और जो है वो राउंड सूचर ना लगा करके और आपका कौन सा सूचर लगाया जाता है, जेड क्रॉस सूचर। बच्चे का लिप्स बहुत ज्यादा डायलेटिंग मूवमेंट नहीं हो, स्माइलिंग के दौरान, क्राइंग के दौरान या क्राई नहीं करने दिया जाता है बच्चे को वहां पर, इसलिए एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं लोगान्स, वो जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स आपका। और चलिएगा यहां पर जो पोजीशन की बात कर रहा है वो पोजीशन कौन सी है, प्रोन पोजीशन बिल्कुल नहीं देंगे। अगर लिप्स की सर्जरी की हो और लिप्स को ही जो है वो आप टच करवा दोगे फ्लोर सरफेस पे, सर्जिकल साइड जो है वो आपका डैमेज हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। गलत ऑप्शन था प्रोन। ऑन एट स्टोमक पोजीशंस भी गलत था। 2 ऑप्शन, एक लेफ्ट लेटरल और एक राइट लेटरल। जी हां बिल्कुल सही जवाब है। नॉन ऑपरेटिव साइडलाइन पोजीशंस दिया जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेफ्ट लेटरल जो है वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन हमेशा नॉन ऑपरेटिव, ज्यादातर केस ऑफ द प्रोसीजर के दौरान। सर छोड़ करके लंग्स प्रोसीजर्स के दौरान। सर लंग्स की जब भी कोई सर्जरी की जाती है, मान लो लेफ्ट साइडल नेमनोक्टोमी कर दिया गया है, लेफ्ट साइड लंग्स ही हटा दिया गया है, लंग्स के लिए जो सर्जरीज होती है उनके अंदर सेम साइड के लिए रेफर चलते हो आप। बाकी मैक्सिमम प्रोसीजर में जहां भी सर्जरी किया जाता है नॉन ऑपरेटिव साइड, तो यहां तो एग्जामिनर ने लिखा है कि राइट साइड की सर्जरी कर रहे हो तो नॉन ऑपरेटिव दे दो, कौन सा आपका, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। जी बिल्कुल, बहुत सारे साथियों का ये क्लियर जवाब है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो उन्होंने दिए हैं, तो यहां पर अपना सही जवाब लेफ्ट लेटरल से, राइट लेटरल बिल्कुल नहीं होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। जी हाँ लीजिएगा। एन इन्फेंट न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट एंड डिले इज रिसीविंग द सेवरल मेडिकेशन। सर ठीक है, न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट है, डिलेड रिसीविंग हुआ है सेवरल मेडिकेशन। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है आगे। ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इज वन ऑफ द मेडिकेशन ऑफ इन्फेंट इज रिसीविंग। सर किसी भी कारण से बच्चे को जो है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन दिया गया है, पीपीआई मेडिसिन दिया गया है,
विच मेडिकेशन इज आर द प्रोटोन पंप इनहिबिटर, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। चलिए नीचे कुछ ऑप्शन है, वहां पर आपको प्रोटोन पंप इनहिबिटर मेडिसिन को छांटना है, कौन कौन सी जो है वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर जो है वो मेडिसिन आपके, और सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई है। इसका मतलब यहां एक नहीं बहुत सारे ऑप्शन सही है, कौन कौन से ऑप्शंस आपके सही है वो आपको बताना है। लीजिएगा पहला ऑप्शन रेनिटिडीन प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, ओमिप्राजोल प्रोटोन पंप है, पेंटाप्राजोल प्रोटोन पंप है आपका, गिल्सरोलेट प्रोटोन पंप है आपका, या फिर बेथेनोकोल्स जो है वो प्रोटोन पंप है। सर कौन कौन सी मेडिसिन जो कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर मेडिसिन है। और चलिए इन मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो एक्शंस भी आपके सामने है कि सर स्टोमक जो है वो स्टोमक की पैराइटल सेल, और पैराइटल सेल के द्वारा भी H2 रिसेप्टर जो है वो रिसेप्टर्स के द्वारा आपका सीक्रेट होता है पैराइटल सेल से HCl। बस प्रोटोन पंप जो मेडिसिन होती है वो HCl के सीक्रेशन को बंद कर देती है सर, HCl सिंथेसिस को सप्रेस कर देती है, ठीक है। और HCl सिंथेसिस को सप्रेस करने के लिए यूज में ली जाती है PPI प्रोटोन पंप इनहिबिटर। कौन कौन सी मेडिसिन जो कि PPI का एग्जांपल आपका, चलिए ए बी और सी जवाब आ रहा है हिमांशु जी, ए बी सी रेनिटिडीन, ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल जो है वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स बता रहे जी। बिल्कुल रेटिमा जो है वो रेटिमा यादव जी ए बी सी जवाब दे रहे हैं, ट्राइबल बॉय ए बी सी जी। हाँ आप लोग के लिए बहुत अच्छा सा करेक्शन जो है वो सुरेश कुमार गजराव जी ने किया है इस ऑप्शन के अंदर। चलिए बताएंगे क्या उन्होंने जो है वो करेक्शन किया है, जवाब सही है उनका। चलिए देख लेते हैं फिर यहां पर कौन सा जवाब सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है रेनिटिडीन। सर रेनिटिडीन जो है वो एक प्रकार का H2 ब्लॉकर है सर, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो है वो ब्लॉकर मेडिसिन है। बिल्कुल कि सर HCl जो है वो HCl के सिक्रेशन को कम करता है, बनने को कम नहीं करता है, HCl बाहर नहीं निकले, HCl गैस्ट्रिक जूस में रिलीज नहीं हो, इस बात को जो है वो रोक देता है, इस बात को कम करवा देता है। कौन सा आपका रेनिटिडीन। तो रेनिटिडीन PPI नहीं है, रेनिटिडीन कैसा मेडिसिन है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है सर। ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, बिल्कुल सही ऑप्शन बी और सी ऑप्शन दोनों के दोनों कौन से हैं, प्रोटीन पंप इनहिबिटर, सिंथेसिस को रोक देते हैं। गिल्सरोलेट जो है वो गिल्सरोलेट सर सैलाइवा सिक्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, स्पेशली सैलाइवा सिक्रेशन को कम करने के लिए जो है वो यूज में लिया जाता है आपका गिल्सरोलेट। और बेक्टेनोलेल्स जो है वो बिथेनोकोल्स यूज में लिया जाता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशंस के रूप में, PNS स्टिमुलेशंस के रूप में जो है वो यूज में लिया जाता है जी। बिल्कुल सुरेश कुमार गजरावत जी जो आप लोग ने जो कहा था आपने वो सही था कि सर बी और सी जो है वो आपका प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, लेकिन ए वाला ऑप्शन जो है वो H2 ब्लॉकर है। बिल्कुल जहां भी कंफ्यूजन है वो क्लियर है आपका कि रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, सर जितना भी जोल जोल वाला लास्ट में मेडिसिन आता है वो सब PPI मेडिसिन होता है, प्रोटोन पंप होता है, एम्प्टी स्टोमक जो है वो पेशेंट को देना होता है, जहां पर पेशेंट में HCl का सिक्रेशन नहीं होता है और HCl सिंथेसिस नहीं होगा तो फिर पेशेंट में जैसे गैस्ट्रिक अल्सर्स हो गया, GID डिसऑर्डर्स हो गए, पेशेंट में गैस्ट्राइटिस हो गया, इन सब के मैनेजमेंट में सबसे अच्छा ड्रग सर ठीक है। मैं कह सकता हूं पेप्टिक अल्सर के लिए, मैं कह सकता हूं गैस्ट्राइटिस के लिए, मैं कह सकता हूं GID के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है कौन सा, प्रोटोन पंप इनहिबिटर भैया। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और फिर देंगे एक अच्छा सा जवाब आप सभी साथी। लीजिएगा, द नर्स इज केयरिंग फॉर द चाइल्ड हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम सर्जरी फॉर रिपेयरिंग ऑफ द क्लेफ्ट लिप। सर नर्स एक बच्चे की केयर कर रही है, सर्जरी के दौरान केयर कर रही है ठीक है, और बच्चा जो है वो किसका रिपेयर हुआ है, क्लेफ्ट लिप जो है वो लिप का रिपेयर हुआ है सर। फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, सर फर्स्ट से लेकर के लास्ट जो है वो लास्ट तक आपको चलना है। शुड द नर्स डू द फॉलोइंग। सर चलिए यहां ABCD का खेल खत्म है इस ऑप्शंस के दौरान, नीचे कुछ ऑप्शंस लिखे हुए उसको आपको फर्स्ट टू लास्ट सीक्वेंस में सेट करना है कि पहला काम कौन सा करोगे, फिर सेकंड नंबर पे क्या करोगे, थर्ड पे क्या है, फोर्थ पे क्या है, ऐसा कुछ ऑप्शंस लिखा हुआ है, सिस्टमैटिक आपको सेट करना है। लीजिएगा क्लेफ्ट लिप रिपेयरिंग के दौरान जो है वो आपका मेंटेन ए क्लियर एंड एडिक्वेट एयरवे, ऑप्शंस आपका मेंटेन सफिशिएंट फ्लूइड एंड द कैलोरी इंटेक्स, provide emotional comfortables to the child, apply elbow restraint
और आपका टीच द पेरेंट्स प्रॉपर फीड मेथड सर। चलिए ए बी सी डी कोई ऑप्शन जो है वो आपका सिंगल ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन समझ लीजिएगा। हाँ बिल्कुल सीरीज क्वेश्चन है ये आपका कि सर यहां पर फर्स्ट टू लास्ट सीक्वेंस में सेट करना है। ये बहुत बेटर प्रायोरिटी क्वेश्चन है और आपको बताना है कौन सा आपका सीरीज है कौन सा आपका सीक्वेंस है। केस समझा दे रहा हूं, बच्चा रिटर्न हो गया है, केयर यूनिट के अंदर रिटर्न हो गया है, ठीक है, सर्जरी हो चुकी है, उसकी सर्जरी के बाद रिटर्न हुआ है। और किस चीज की सर्जरी है? कैलेप्ट लिप की सर्जरी है, चीलियोप्लास्टी किया गया है। ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा सर, ए बी सी डी और ई जो है वो ई सर। चलिए एक दोस्त जो है वो देवराज सैनी जी ए सी बी डी और ई ऑप्शन दे रहे हैं, श्री जवाब दे रहे हैं कि सर ए बी सी डी और ई जो है वो ई का एक सीरीज जो है वो सीरीज होगा। बिल्कुल क्या जो है वो क्या सही सीरीज होगा ये अपने को देखना है। यहां पर ए बी डी ई और सी जो है वो सी, सारे ऑप्शन सही है। ये बात क्लियर है कि ऑप्शन सारे सही है, बस वो सीरीज आपको यहां पर बताना है। और सीरीज में पहली प्रायोरिटी से लेकर के लास्ट प्रायोरिटी सर, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी से लेकर लीस्ट प्रायोरिटी तक आपको जाना है, चलेगा। जी हां, ए डी ई सी और बी जो है वो बी रविंद्र कुमार शर्मा जी का जवाब है। चलिए बिल्कुल रविंद्र कुमार शर्मा जी आपका जवाब जो है वो जवाब सही है या गलत है ये अपन देख लेते। एक एक ऑप्शन जो है वो मैं क्लियर कर रहा हूं और ये भी देख लेते इन सब ऑप्शन में सबसे पहला और सबसे सीरीज ऑप्शन क्या है। चलिए, मेंटेन ए क्लियर एंड एडिक्वेट एयरवे सर। बाकी सभी ऑप्शन से सबसे पहला जो है वो पहला चॉइस मेरी सीरीज में प्रायोरिटी के अंदर सबसे फर्स्ट ऑप्शन सर, ठीक है, कि मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा सर्जरी के बाद में एयरवे को क्लियर जो है वो क्लियर करूंगा, मेंटेन करूंगा कि एडिक्वेट एयरवे रख सकूं ताकि अच्छे से बच्चा वेंटिलेट हो सके, अच्छे से जो है वो रेस्पिरेशन हो सके। पहला जो है वो ए जो है वो ए होगा सबसे प्रायोरिटी। मेंटेन सफिशिएंट फ्लूइड एंड कैलोरी इनटेक बी ऑप्शन। प्रोवाइड इमोशनल कंफर्टेबल्स, अप्लाई एल्बो रेस्ट्रेंट और टीच द पेरेंट्स प्रोवाइड द फीडिंग जो है वो फीडिंग मेथड्स सर। यहां पर जो है वो इन बाकी चार बी सी डी और ई जो है वो ई में ए के बाद जाने वाला जो ऑप्शन है वो है अप्लाई एल्बो रेस्ट्रेंट सर। बाकी सब काम बाद में, फ्लूइड कैलोरी इनटेक बाद में, इमोशनल कंफर्टेबल्स बच्चे को बाद में, पेरेंट्स को प्रॉपर फीडिंग का मेथड बाद में। सेकंड काम है क्या लगा देना, एल्बो रेस्ट्रेंट जो है वो एल्बो रेस्ट्रेंट कर देना सर। एल्बो रेस्ट्रेंट का क्या फायदा कि बच्चा जो है वो सर्जिकल साइट के ऊपर जो है वो किसी भी प्रकार की टीयरिंग या सर्जिकल साइट को डैमेज नहीं कर सकता है, इसलिए क्या लगा दिया जाता है, एल्बो रेस्ट्रेंट। चलिए देखते हैं। अब मेंटेन सफिशिएंट फ्लूइड इनटेक करोगे, कंफर्टेबल प्रोवाइड करवाओगे या पेरेंट टीच करोगे, तो अगला जो है वो अगला ऑप्शन आपका कि सर यहां पर सफिशिएंट फ्लूइड एंड कैलोरी इनटेक को मेंटेन करेंगे बच्चे के अंदर। फिर उसके बाद में प्रोवाइड इमोशनल कंफर्टेबल टू द चाइल्ड, बिल्कुल सही है आपका सी ऑप्शन। और अब लास्ट जो है वो लास्ट आपका ई जो है वही ऑप्शन। चलिए अब सीरीज बना, सबसे पहले एयरवे को क्लियर करो, फिर एल्बो को रेस्ट्रेंट करो, फिर बच्चे के अंदर फ्लूइड और कैलोरी को इंटेक जो है वो इंटेक करो, देन उसके बाद में इमोशनल कंफर्टेबल्स जो है वो प्रोवाइड करवाओ बच्चे को, और उसके बाद में जो है वो पेरेंट्स को प्रॉपर फीडिंग मेथड के बारे में टीच करो कि इस बच्चे को कब से फीड करवाना है या इस बच्चे को जो है वो रबर टिप सिरिंज से फीड करवाना है, जो प्रॉपर फीडिंग टेक्निक्स है वो पेरेंट्स को एक्सप्लेन करो। तो ये एक फर्स्ट टू लास्ट का सीरीज आपके सामने है। चलिएगा सर, एक पॉइंट नहीं, सर्जरी के बाद में कौन कौन से नर्सिंग केयर की जाती है ये आपके सामने, ये सब नर्सिंग केयर की जाती है। और इन नर्सिंग केयर में सीरीज ऑफ पैटर्न क्या है, तो ये आपका सीरीज ऑफ पैटर्न है। बस एग्जामिनर इन सब क्वेश्चंस में इतना सा चेंजेस करेगा, आपके सामने एक ऑप्शन को यहां से डिलीट करेगा, चार ऑप्शन में कह देगा फर्स्ट प्रायोरिटी ऑप्शन क्या है या कह देगा लिस्ट प्रायोरिटी ऑप्शन क्या है, सबसे पहला काम क्या करोगे, या पूछ लेगा सबसे लास्ट जो है वो लास्ट क्या करोगे। बिल्कुल अंकिता सिंह जी कह रहे हैं कि सर मेरा जो है वो सही जवाब था, और जिन साथियों का ये पैटर्न सही था या इस क्वेश्चन का ये जवाब जो है वो सही था, तो वो अपनी एक बेहतरीन तैयारी की तरफ है और लगे रहना है अपनी इसी शानदार तैयारी के साथ में। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जी हाँ, व्हेन एन इन्फेंट विथ पाइलोरिक स्टेनोसिस एज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल सर, एक बच्चा पाइलोरिक स्टेनोसिस के साथ में एडमिट हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डू फर्स्ट सर, नर्स सबसे पहला जो है वो पहला काम क्या करेगी, बच्चा पाइलोरिक स्टेनोसिस के साथ एडमिट है, पता है
आप जब एडमिट किए हो तब आपको ये फाइंडिंग्स पता थी, केस पता था, या रिपोर्ट्स डायग्नोसिस पता थे? साथ में एडमिट होने का मतलब आप देख चुके हो बच्चा किसका है, पाइलोरिक स्टेनोसिस का। जहां बीमारी पता लगी उसके बाद में आपका सबसे पहला जो है वो पहला एक्शन क्या होने वाला है ये आपको बताना है। लीजिएगा ऑप्शन ए कि सर वेट द इन्फेंट, बच्चे का वेट जो है वो वेट करेंगे। ऑप्शन बी बीइंग एंड इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, कि बच्चे को आईवी जो है वो आईवी इन्फ्यूजन देंगे। ऑप्शन सी स्विच द इन्फेंट टू एन द ओरल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कि बच्चे को जो है वो ओरल इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो सॉल्यूशंस देंगे आपको। और ऑप्शन डी ओरिएंट द मदर टू द हॉस्पिटल जो है वो यूनिट, कि मदर जो है वो मदर को हॉस्पिटल यूनिट ओरिएंट करवाओगे, कि माँ को बताओगे यहाँ बच्चे को रखने वाले हैं, यहाँ इस बच्चे की सर्जरी होने वाली है, ये यूनिट जो है वो एनआईसीयू है, ये यूनिट वार्ड है, ये सारी जानकारी मदर को दोगे। कौन सा आपका सबसे पहला जो है वो पहला काम होगा, फर्स्ट जो है वो फर्स्ट काम कौन सा होगा? चलिएगा जी हाँ, सुरेश कुमार गजराव जी जवाब दे रहे हैं बी। श्री जवाब दे रहे हैं बी जो है वो बी, बीइंग एंड इंट्रावीनस इन्फ्यूजन जो है वो इंट्रावीनस इन्फ्यूजन देंगे। चलिएगा दीजिएगा यहां पर आपका कौन सा जवाब जो है वो प्रायोरिटी जवाब है, या सबसे पहला जो है वो पहला एक्शन होने वाला है। अगर बच्चा केस फाइंडिंग्स आपको पता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस के साथ एडमिट है, तो इस बच्चे में आपका सबसे पहला काम क्या होगा ये आपको जवाब देना है। चलिए भैया, जवाब हर एक साथी के आने चाहिए। आपका जवाब सही है तो रखना है संभाल करके अपने को जवाब के, वो एग्जाम में काम आएगा अपना। और जवाब गलत है तो फिर अपने को सही की तरफ दौड़ना है। और बी 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 का सीरीज यहां पर जो बना हुआ है कि सर जो है वो बी जो है वो बी जवाब देंगे। चलिएगा यहाँ जो है वो बी सभी साथियों ने दिया है। अब मैं एक एक जवाब को पोस्टमार्टम कर देता हूं आपका। और जिस साथी का सही जवाब है सर, ठीक है, जिसका सही जो है वो सही जवाब है जिस साथी का, उसका नाम ये है सर, ये लीजिए, ये उन दोस्त का नाम जो है वो नाम मैंने लिख दिया यहां पर, रविंद्र कुमार सिंह जो है वो रविंद्र कुमार सिंह। पूरी स्क्रीन के ऊपर चलने वाला एकमात्र साथी जिसका जवाब सही है, बाकी सबकी भेड़ चाल है। बी गलत जवाब है, जिन जिन का जवाब बी है वो गलत जो है वो गलत जवाब है। अकेला जो है वो अकेला है, ये सिंगल मात्र आपकी भीड़ में से जिसका जवाब सही है भैया। और क्या सही है और कैसे सही है ये सुनिएगा अब आप लोग। चलिए पहला जो है वो पहला ऑप्शन वेट द इन्फेंट जो है वो इन्फेंट, सबसे पहला प्रायोरिटी काम वेट लेगी इन्फेंट जो है वो इन्फेंट का। पाइलोरिक स्टेनोसिस का बच्चा है, वोमिटिंग हुई है, डिहाइड्रेट हुआ है, फ्लूइड चलाना है आपको। आप बगैर वेट लिए हुए फ्लूइड कैलकुलेट किस पे करोगे? अगर आप ये कह रहे हो कि सबसे पहला काम जो है वो इंट्रावीनस फ्लूइड चलाएंगे, तो फ्लूइड कितना चलाओगे ये पता कैसे करेंगे अपन सर? और ये पता करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या लेना होगा? बच्चे का वेट जो है वो वेट लेना होगा सर। बगैर वजन लिए हुए फ्लूइड कैलकुलेशन नहीं होती है। अब ऐसा भी नहीं कि वो बच्चा आया और कितना भी चला देंगे सर, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शंस वाले सारे साथी इसीलिए गलत थे कि आप बगैर वजन के फ्लूइड चलाने के ऊपर आ गए थे, ठीक है। हाँ, डिहाइड्रेट है बच्चा, वोमिटिंग किया है बच्चा, इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करना है, आईवी फ्लूइड चलाया जाता है, लेकिन पहला वेट और उसके बाद में आईवी फ्लूइड सर। ये है स्पेसिफिलाइजेशन क्वेश्चन निकालने का आपका सेकंड प्रायोरिटी वाला ऑप्शन आपका आईवी फ्लूइड जो है वो फ्लूइड चलाना। और स्विच द इन्फेंट और द ओरल जो है वो ओरल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन स्विच ऑफ करना पड़ेगा ओरली के लिए, तो आपको मदर को ओरिएंट करवाओगे, लेकिन बहुत लिस्ट प्रायोरिटी के अंदर, बहुत लास्ट के अंदर, जब बच्चे के लिए सारा काम कर चुके हो उसके बाद मदर को ओरिएंट करवा रहे हो, वो यूनिट्स आपका या वो वार्ड्स ओरिएंट्स दे रहे हो मदर को, आपका यहां सबसे पहला काम है क्या कर लेना? बच्चे का वेट जो है वो वेट लेना सर। क्यों बी वाले साथी गलत थे? क्योंकि आप बगैर वेट लिए हुए क्या चला रहे हो? इंट्रावीनस फ्लूइड चला रहे हो। और इस साथी के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए भैया, रविंद्र कुमार सिंह जी, जिनका जवाब जो है वो जवाब सही है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एकमात्र साथी था जिसने सबसे पहले इस जवाब को पकड़ा था और उन्होंने लिखा ही पूरा था, वेट जो है वो वेट लिखा था, ए बी सी डी ऑप्शन नहीं डाला था, उसने लिख दिया था कि सर सबसे पहला काम है क्या करना? वेट जो है वो वेट करना। चलिएगा सर, अब कभी गलत जो है वो गलत नहीं होगा, ये आंसर जो है वो आंसर। चलिए सांगर्स जो है वो सांगर्स एकता जी कह रहे हैं कि सर अब कभी नहीं जो है वो गलत होगा ये आंसर। चलिए देखते हैं आगे के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के अंदर कि आप क्या सही आंसर दे पाते हो। लीजिएगा अगला जो है वो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जी हाँ, द क्लिनिकल नर्स रिव्यू ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द इन्फेंट। क्लिनिकल नर्स ने एक बच्चे का रिकॉर्ड इन्फेंट का नोट किया है अपने नोट्स के अंदर।
नोट्स ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एज डॉक्यूमेंट डायग्नोसिस सस्पेक्टेड हिरस्प्रंग डिजीज सर। इतनी पूरी 2 लाइन के अंदर एक वर्ड अपने लिए निकल कर आया क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कि एक नर्स डायग्नोसिस सस्पेक्टेड डायग्नोस है बच्चा किसके रिलेटेड, हिरस्प्रंग डिजीज के रिलेटेड। चलिएगा, द नर्स रिव्यू है द असेसमेंट फाइंडिंग डॉक्यूमेंट इन द रिकॉर्ड knowing that the which sign of the most likely lead to the mother seek health cares for an infant sir। हिरस्प्रंग डिजीज वाले बच्चे के लिए नीचे लिखे हुए ऑप्शंस में से कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग आपको नोट करनी चाहिए, या नीचे 4 ऑप्शंस है उनमें से कौन सा क्लिनिकल फीचर हिरस्प्रंग डिजीज जो है वो डिजीज का फीचर होता है आपका, यह आपको बताना है। लीजिएगा, पहला ऑप्शन सर डायरिया होता है हिरस्प्रंग डिजीज का असेसमेंट फाइंडिंग में। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग सही जवाब आपका। रीगर्जिटेशन ऑफ फीडिंग सही जवाब आपका। या फिर फाउल स्मेल लिबन लाइक स्टूल सही जवाब आपका। दीजिएगा जवाब। हिरस्प्रंग डिजीज का दूसरा नाम ए गैंग्लियोनिक मेगा कोलोन के नाम से भी अपन जानते हैं सर। ए गैंग्लियोनिक मेगा कोलोन जो है वो मेगा कोलोन सर। क्या होता है गैंग्लियोनिक मेगा कोलोन, ये वर्ड जो है वो क्लियर कर रहा हूं आपको सर। इंटेस्टाइन के अंदर गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स गैंग्लियोनिक नर्व सेल फॉर्म नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होता है। और मेनली जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग जो है वो डिसेंडिंग, और इस तरीके से जो है वो कोलोन फैल करके बड़ा सा बन जाता है जहां पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं है। फीकल मटेरियल स्टोर होता रहता है जिसको अपन मेगा कोलोन नाम दे देते हैं इस बीमारी के अंदर। चलिएगा, क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी। एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल, बिल्कुल सोनाली पवार जी बिल्कुल जो है वो एब्सेंस होता है गैंग्लियोनिक सेल इसके अंदर। सुरेश कुमार गजराव जी डी जो है वो डी जवाब दे रहे कि सर फाउल स्मेल्स रिबन लाइक स्टूल्स देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं कि एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम आपका। पहला ऑप्शन की सर डायरिया होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। हिरस्प्रंग डिजीज के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही एब्सेंट है पर्टिकुलर पार्ट पे। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ये तो फिर पाइलोरिक स्टेनोसिस के लिए क्लिनिकल फाइंडिंग आपका। रीगर्जिटेशन ऑफ फीडिंग, ईसोफेजल अट्रेसिया विथ ट्रेकियो ईसोफेगस फिस्टुला के लिए क्लिनिकल फीचर है, सी ऑप्शन आपका। फाउल स्मेल, बिल्कुल बच्चा स्टूल पास आउट नहीं कर रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, स्टोर हो रहा है, फाउल स्मेल्स मिलेगा। और रिबन लाइक स्टूल जो है वो स्टूल देखने को मिलेगा, बिल्कुल एक्सेसिव फोर्स लगा रहा है बच्चा, वहां पर स्टूल बिल्कुल धागे की तरह जो है वो देखने को मिलेगा। इस तरीके से स्टूल्स देखने को मिलेगा जिसको अपन कहते हैं रिबन लाइक स्टूल। इस बीमारी का सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर में से एक फीचर है फाउल स्मेल रिबन लाइक स्टूल। तो फिर सर फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर में कौन सा है, फेलियर टू पास मेकोनियम सर। एक बच्चे का जन्म हुआ और 24 से 48 घंटे तक बच्चे ने अगर स्टूल मेकोनियम पास आउट नहीं किया है तो ये मोस्ट प्रोबेबल सस्पेक्टेड है बच्चा कौन सी बीमारी के रिलेटेड, हिरस्प्रंग डिजीज के रिलेटेड सर। तो पहला फेलियर हो जाना मेकोनियम, और सेकंड इंपॉर्टेंट में रखोगे फाउल स्मेल रिबन लाइक स्टूल सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी डिसऑर्डर से कि सर जब भी हिरस्प्रंग डिजीज होता है तो अपन जो डायग्नोसिस करते हैं वो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस कौन सा है आपका, गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट है, एक पर्टिकुलर साइट में यहां सेल्स नहीं बने हैं, और जो गैंग्लियोनिक सेल नहीं बने तो इस पार्ट को यहां से लेकर के और आप इसका जो है वो साइटोलॉजिकल स्टडी करो, सेल की स्टडी करो। सेल की स्टडी करने से पता लगेगा कि गैंग्लियोनिक सेल बने हैं या नहीं बने हैं। तो यहां पर जो भी आपका जो है वो ये क्या 24 आवर्स में मेकोनियम पास आउट हो जाना बिल्कुल सही है। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस रेक्टल बायोप्सी या सक्शन बायोप्सी सर। बायोप्सी किया जाता है सेल को लेकर के, इंटेस्टाइनल टिश्यू को लेकर के उसकी स्टडी की जाती है। कंफर्म डायग्नोसिस होता है आपका कौन सा, हिरस्प्रंग डिजीज के रिलेटेड। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और देंगे जवाब। जी हाँ, उससे पहले जो है वो आप सभी साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना कि फ्री सेमिनार 4 और 5 मई टोंक रोड जो है वो टोंक रोड हल्दीघाटी गेट मैड गुरु लोकेशन, मैड गुरु जो है वो कोचिंग क्लासेस में बिल्कुल न्यू सेशंस न्यू बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है आपका। 4 और 5 मई का फ्री सेमिनार क्लासेज है, आप सभी लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। लीजिएगा, अगला जो है वो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। द नर्स एडमिटेड ए चाइल्ड टू हॉस्पिटल विथ डायग्नोसिस ऑफ द पाइलोरिक स्टेनोसिस सर। एक बच्चा एडमिट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, नर्स उस बच्चे को जो है वो देख रही है, बच्चा किसके रिलेटेड है, पाइलोरिक स्टेनोसिस से रिलेटेड है। जी हाँ, लीजिएगा। ऑन असेसमेंट विच डाटा वुड बी द नर्स एक्सपेक्ट,
टू द ऑब्टेंट व्हेन आस्किंग द पेरेंट अबाउट द चाइल्ड सिम्टम्स। सर घर वाले बहुत सारे सिम्टम्स उस बच्चे के बता रहे हैं, नर्स कौन से एक सिम्टम्स को देख करके या कौन से एक सिम्टम्स की फाइंडिंग सुन करके ये आइडिया लगा रही है कि बच्चा पाइलोरिक स्टेनोसिस का सस्पेक्टेड हो सकता है। ठीक है, पेरेंट्स जो है वो जो कंप्लेंट कर रहे हैं उनमें से कौन सी एक कंप्लेंट ऐसी है जो ये बता रही है आपको कि पाइलोरिक स्टेनोसिस का बच्चा हो सकता है। ये चलिएगा कौन सा सिम्टम है। ऑप्शन ए वाटरी डायरिया देखने को मिलना, ऑप्शन बी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलना, ऑप्शन सी इंक्रीज यूरिन आउटपुट्स देखने को मिलना, और ऑप्शन डी वॉमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द बाइल देखने को मिलना। सर कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है? ये वाली बात जी बिल्कुल शिवा मान्या जी, प्रोजेक्टाइल्स जो है वो वॉमिटिंग देखने को मिलना, ब्राड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, मुकुल जी बिल्कुल बी जो है वो बी जवाब। सर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ओलिव शेप मास, नो जो है वो पेरिस्टाल्सिस, विजिबल मूवमेंट, सोनाली पवार जी, सारे जो है वो स्टेटमेंट्स के आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। तीनों चारों इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपने लिखे, बिल्कुल डिस्कस करूंगा। अब शेख पंकज जी बी जो है वो बी जवाब दे रहे, बिल्कुल सही है। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है ये बात अपने को बस यहां पर समझ लेनी है। पाइलोरिक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट, सर स्टोमक 3 मसल से बना हुआ, ओब्लिक मसल सबसे अंदर, बीच में सर्कुलर मसल और उसके बाद में जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स के तीनों फाइबर। सर्कुलर मसल्स हाइपरट्रोफी कर जाता है और सर्कुलर मसल के हाइपरट्रोफी होने की वजह से ये जो पाइलोरिक पार्ट है ये पाइलोरिक पार्ट नैरो हो जाता है। इसी बीमारी को कहा जाता है पाइलोरिक स्टेनोसिस। सर अब पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले बच्चे के अंदर जो है वो कौन सा क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखने को मिलेगा, चलिए क्लियर कर देता हूं। यहां पर लीजिए बच्चे का फीडिंग कंटेंट्स आया। सर फीडिंग कंटेंट आगे की तरफ पास नहीं हो रहा है, मतलब ड्यूडेनम की तरफ नहीं जा रहा है, और जब फीडिंग कंटेंट आगे नहीं जाएगा तो बैक फ्लो करेगा और स्टोमक कॉन्ट्रैक्शंस के साथ बैक फ्लो हो रहा है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। सर क्या देखने को मिलेगा? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, फोर्सफुल वॉमिटिंग का होना, वॉमिटिंग का दूर जाकर के गिरना क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहलाता है। तो यहां पर बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलना। चलिए एक बात ये भी क्लियर कर देते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है ये बीलियस वॉमिटिंग है, मतलब इसमें बाइल कंटेंट प्रेजेंट है या फिर बाइल कंटेंट एब्सेंट है। ठीक है, नॉन बीलियस है या बीलियस वॉमिटिंग है इस बात के लिए कि सर बाइल ड्यूडेनम के अंदर आकर मिक्स हो रहा है, तो ड्यूडेनम से पहले का जितना वॉमिट कंटेंट्स है उसमें कभी भी बाइल नहीं होगा। ये तो स्टोमक से गया है ये कंटेंट, मतलब बाइल नहीं है। नॉन बीलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग यहां देखने को मिलता है। और 2-3 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर या इस बीमारी का पूरा कंक्लूसिव ऑफ द सॉल्यूशंस आपका पहला क्वेश्चन इस बीमारी का याद कर लीजिएगा, सर्कुलर मसल की हाइपरट्रोफी होती है। दूसरा क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग और वो भी नॉन बीलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। सर तीसरा क्वेश्चन ओलिव शेप मास देखने को मिलता है, ओलिव शेप मास। सर ठीक है, एपिगैस्ट्रियम रीजन के ऊपर अम्बिलिकस के जस्ट ऊपर पाल्पेट करने पर जो है वो ओलिव शेप राउंड राउंड जो है वो मास जो है वो मास फील होता है हाइपरट्रोफी की वजह से। जी बिल्कुल। विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन के बाद में ये मूवमेंट दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं, सीन होते हैं। जब बच्चा फीड करता है तो लेफ्ट साइड से लेकर के राइट साइड में जो है वो मूवमेंट दिखाई देता है, जिसको अपन कह रहे होते हैं विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस बीमारी को जो है वो पता लगाने के लिए कंफर्मेटिव डायग्नोसिस यूएसजी, कॉन्ट्रास्ट यूएसजी में थिकनेस पता लग जाएगा, वो नॉन कॉन्ट्रास्ट में, और कॉन्ट्रास्ट यूएसजी के अंदर जो है वो आपको स्पेसिफिक फीचर लाइक मशरूम साइन का दिखाई देना, कैटरपिलर साइन का दिखाई देना, ये इसकी यूएसजी के अंदर पता लग जाएगा। तो कंफर्म डायग्नोसिस होता है इसका कौन सा? यूएसजी आपका। और कंफर्मेटिव मैनेजमेंट इस बीमारी का, सर्जरी किया जाता है, सर्कुलर मसल्स की ओपनिंग कर दी जाती है, सर्जिकल प्रोसीजर को कहा जाता है पाइलेरोमायोटोमी करना। सर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूं पूरे पाइलोरिक स्टेनोसिस का। पहला सर्कुलर मसल हाइपरट्रोफी, नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ओलिव शेप मास, विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यूएसजी जो है वो यूएसजी फाइंड से कंफर्मेटिव आपका, और पाइलेरोमायोटोमी करना, जिसको फ्रेडरेट रेमेस्टेड प्रोसीजर के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेडरेट रेमेस्टेड प्रोसीजर भैया, पाइलेरोमायोटोमी को जो है वो फ्रेडरेट रेमेस्टेड, इस पीडियाट्रिशियन ने सबसे पहले किया था इसको, इसलिए फ्रेडरेट रेमेस्टेड प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है। चलिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस पाइलोरिक स्टेनोसिस के रिलेटेड क्लियर है आपके। लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
ए चाइल्ड इज द हॉस्पिटलाइज बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट वॉमिटिंग सर। एक बच्चा हॉस्पिटलाइज हुआ है कौन सी कंप्लेंट के साथ में? परसिस्टेंट वॉमिटिंग, लगातार वॉमिटिंग है बच्चे को, ये शिकायत के साथ एडमिट हुआ है। द नर्स शुड मॉनिटर द चाइल्ड क्लोजली फॉर विच प्रॉब्लम सर। अगर लगातार वॉमिटिंग हो रही है तो नर्स को कौन सी प्रॉब्लम्स है वो मॉनिटरिंग देखने को मिलेगी। यहां पर ऑप्शन ए आपका डायरिया देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा, और ऑप्शन डी हाइपर एक्टिव बावल साउंड जो है वो देखने को मिलेगा सर। चलिए दीजिएगा जवाब, क्या देखने को मिलेगा यहां पर आपको सर? पाइलेरोमायोटोमी की फाइंडिंग है, वो सॉरी परसिस्टेंट वोमिटिंग जो है वो वोमिटिंग फाइंड आउट हुआ है। बच्चा बार बार वोमिट कर रहा है, जब बार बार वोमिट कर रहा है तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा? चलिए देवराज सिंह जी बी जवाब दे रहे हैं, सोनाली पवार सी जो है वो सी जवाब दे रहे हैं आपका, सुरेश कुमार गजराव जी जवाब सी जो है वो सी है सर। परसिस्टेंट वोमिटिंग की फाइंडिंग है, बार बार वोमिट जो है वो वोमिट कर रहा है बच्चा। स्टोमक जो है वो स्टोमक गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर भी कौन सा कंटेंट? HCl आपका सर। बार बार वोमिटिंग कर रहा है मतलब वोमिटिंग के दौरान एसिडिक कंटेंट बाहर जा रहा है सर। एसिड वोमिटिंग के दौरान बाहर निकल रहा है तो बॉडी के अंदर एल्केलाइन ज्यादा बचे रहेंगे और देखने को मिलेगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस सर। क्या देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। परसिस्टेंट वोमिटिंग में इन चार ऑप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर कि क्या देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। जी बिल्कुल, परसिस्टेंट वोमिटिंग है तो डिहाइड्रेशन से भी होगा। परसिस्टेंट वोमिटिंग जो है वो देखने को मिल रहा है तो परसिस्टेंट के अंदर यूरिन आउटपुट भी कम देखने को मिलेगा। परसिस्टेंट वोमिटिंग है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। लगातार वोमिटिंग है, हाइपोवोलेमिक शॉक में भी आ सकता है बच्चा। स्किन ट्रैगर का कम हो जाना, टीयर प्रोडक्शन कम हो जाना। सिंपल सा जो है वो जवाब कि लगातार वोमिटिंग डिहाइड्रेशन कॉज करता है और डिहाइड्रेशन के सारे क्लिनिकल फीचर देखने को मिल सकते हैं। बट चार ऑप्शन अपने पास में जो ये ऑप्शन थे इसमें से सही जवाब आपका कौन सा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलना, क्योंकि एसिडिक कंटेंट वोमिटिंग के दौरान बॉडी से क्या हो गया है? बाहर निकल गया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन और लीजिए। द नर्स प्रोवाइड होम केयर इंस्ट्रक्शन टू द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड विद सीलियक डिजीज सर। नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही है, घर वालों को बता रही है, ये जानकारी दे रही है, किसके रिलेटेड जानकारी दे रही है? बच्चा सीलियक डिजीज वाला है सर। सीलियक डिजीज का मतलब जहां ग्लूटेन प्रोटीन की एलर्जी हो जाती है, बच्चे को ग्लूटेन वाला खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता है, उस ग्लूटेन की एलर्जी है। उस पेरेंट्स को जो है वो आप क्या कर रहे हो? इंस्ट्रक्ट कर रहे हो घर के ऊपर केयर करने के रिलेटेड। द नर्स शुड टीच द पेरेंट्स टू इंक्लूड विच फूड आइटम इन द चाइल्ड डाइट। बच्चे की डाइट के अंदर कौन सा फूड आइटम जो है वो इंक्लूड करना है। चार ऑप्शन है नीचे, चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपको खाने के अंदर चूज करना है और तीन ऑप्शंस को खाने के अंदर से हटा देना है। तो लीजिएगा, पहला ऑप्शन चावल खिलाओगे बच्चे को, राइस। दूसरा ऑप्शन आपका आमलेट जो है वो आमलेट खिलाओगे। ऑप्शन सी राई टोस्ट खिलाओगे बच्चे को, और ऑप्शन डी व्हीट ब्रेड जो है वो व्हीट ब्रेड खिलाओगे सर। लीजिएगा, सीलियक डिजीज वाला बच्चा है, नर्स ने घर वालों को टीच किया है होम्स केयर के रिलेटेड कि घर पे केयर कैसे करोगे, उसके रिलेटेड टीच किया है। उसके फूड आइटम के अंदर कौन सा जो है वो खाना इंक्लूड करना चाहोगे, ये आपको जवाब देना है। रवि शर्मा ग्लूटेन फ्री डाइट देंगे, बिल्कुल। सोनाली जो है वो सोनाली पवार जी बिल्कुल, बड़ा सा बावल जो है वो बावल सफेद सफेद चावल सा रख करके वो दिखा रहे हैं, मतलब उनका जवाब जो है वो जवाब है कि सर राइस जो है वो राइस खिलाएंगे बच्चे को। चलिए अंजलि सिंह जी जवाब ए जो है वो ए है। श्री जवाब ए जो है वो ए दे रहे हैं भैया। नर्सिंग ऑफिसर जी जवाब ए दे रहे हैं। चलिए सीलियक डिजीज कौन से प्रोटीन जो है वो प्रोटीन्स का एलर्जी आपका? बिल्कुल सर, ग्लूटेन प्रोटीन, ग्लूटेन अमाइनो एसिड्स जो है वो अमाइनो एसिड का एलर्जी होता है। इस बच्चे को डाइट के अंदर जो है वो आप क्या देना चाहोगे, क्या इंक्लूड करना चाहोगे? तो ये वाली डाइट हटाओ, ये नाम जो है वो आपको याद रखना है। ब्रो डाइट नहीं दी जाती है, बार्ले जो है वो बार्ले नहीं दिया जाता है। मैं नाम बता रहा हूं, क्या नहीं दोगे सर? जौ का पानी नहीं दिया जाता है बच्चे को, राई टोस्ट या राई नहीं दिया जाता है, जौ नहीं दिया जाता है, और गेहूं नहीं खिलाया जाता है सर। ये कोई भी खाना बच्चे को नहीं खिलाओगे तो फिर क्या खिलाना है इस बच्चे को? जी बिल्कुल सही है,
चावल जो है वो चावल खिलाना है आपको, राइस जो है वो राइस आपका सही ऑप्शन है। गेहूं वाले जितने प्रोडक्ट हैं वो सब बंद कर देने, बिस्किट्स वगैरह, केक, कुकीज वगैरह, ठीक है, ये सब बंद कर देना है। कौन सी जो है वो कौन सा ग्लूटेन फ्री डाइट आपको देना है, ये घर वालों को बता देना है। बाहर से पैकेट लेके आ रहे हैं तो उसमें भी क्या चेक कर ले, वो ग्लूटेन जो है वो चेक करें सर, ठीक है। इसका मतलब बच्चे के अंदर जितने भी जो है वो ग्लूटेन फ्री डाइट्स है वो खिलाओ, चावल खिलाइए, कॉर्न्स, मेज जो है वो मेज, मक्का वगैरह खिलाइए उसको, बाजरा जो है वो बाजरा खिलाइए। नॉन वेज डाइट जो है वो सारी अलावा उसके लिए, फिश खा सकता है वो, मीट जो है वो मीट खा सकता है वो बच्चा, बाकी सब डाइट बंद कर दी जाती है जी बिल्कुल। चलिएगा, हाँ सर फिर क्या खाएगा जब गेहूं नहीं खाएगा, तो चावल खाएगा, मक्का खाएगा, बाजरा जो है वो बाजरा खाएगा, फिश खाएगा वो बच्चा, मीट जो है वो मीट खाएगा, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो खाएगा सर, ठीक है, ठीक है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो खाएगा वो बच्चा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर से, हाँ बिल्कुल, माछ भात जो है वो माछ भात खाएगा सर, ठीक है, ठीक है, मांस मछली सब खाएगा वो बच्चा, नॉन वेज डाइट में मजे हो गए उसके लिए सर। लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके लिए, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू ए केयर ऑफ द चाइल्ड विदाउट द डायग्नोसिस ऑफ द इंटूससप्शन सर। नर्स एक बच्चे को जो है वो केयर के लिए प्रिपेयर कर रही है, वो बच्चा इंटूससप्शन का है, इंटेस्टाइन के एक पार्ट का दूसरे पार्ट में टेलीस्कोप कर जाना जो है वो क्या कहलाता है, आपका इंटूससप्शन कहलाता है। द नर्स रिव्यू द चाइल्ड, रिकॉर्ड एंड एस्पेक्ट टू द नोट्स विच साइंस ऑफ द डिसऑर्डर डॉक्यूमेंट सर। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन सा साइन जो है वो नर्स रिकॉर्ड करेगी, किस क्लिनिकल फीचर को एक्सपेक्ट कर रही है नर्स इंटूससप्शन डिजीज के अंदर। लीजिएगा, पहला आपका वोटरी डायरिया को एक्सपेक्ट कर रही है नर्स, रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलेगा, प्रोफ्यूज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगा, ब्राइट रेड ब्लड एंड द म्यूकस इन स्टूल देखने को मिलेगा सर, ठीक है, रेड जो है वो ब्राइट रेड ब्लड देखने को मिलेगा, या म्यूकस जो है वो म्यूकस स्टूल्स देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। चलिए, सुरेश कुमार गजराव जी, करंट जेली लाइक स्टूल, सीवियर पेन, सोनाली पवार जी बिल्कुल, कोलिक लाइक पेन होता है, सीवियर पेन होता है इंटूससप्शन के अंदर, ये भी एक क्लिनिकल फीचर है। सोवस शेप मास देखने को मिलता है, रविंद्र कुमार जी बिल्कुल, सोसे शेप मास देखने को मिलता है जहां टेलीस्कोपिंग हो जाता है इंटेस्टाइन। अंजलि सिंह डी जवाब दे रहे हैं, ब्राड डी जो है वो डी जवाब दे रहे हैं आपका, ठीक है। देख लेते हैं सारे ऑप्शंस के साथ में चल करके। पहला ऑप्शन वाटरी डायरिया, इंटूससप्शन में कभी भी वाटरी डायरिया नहीं होता है, एंटेरोबैक्टर्स जो है वो इफेक्ट्स हो जाए या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो जाए तो वाटरी डायरिया देखने को मिलता है। इस बीमारी में डायरिया जो है वो डायरिया देखने को नहीं मिलता है। रिबन लाइक स्टूल सर, ये तो हिर्स्प्रंग डिजीज का जो है वो क्लिनिकल फीचर है, एगैंग्लियोनिक मेगा कोलोन का क्लिनिकल फीचर है रिबन लाइक। तो प्रोफ्यूज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ये तो बहुत अच्छे से याद हो गया हमें कि ये पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्लिनिकल फीचर है, प्रोफ्यूज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग आपका। और डी ऑप्शन है ब्राइट रेड ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल सर, बिल्कुल म्यूकस मिलेगा स्टूल में, ब्राइट रेड कलर देखने को मिलेगा, और इसी नेचर को कहा जाता है करंट जेली लाइक स्टूल सर, करंट जेली लाइक स्टूल सर। स्टूल के दो फीचर आज के इस सेशन में याद हुई हमें सर, कि रिबन लाइक स्टूल हिर्स्प्रंग डिजीज के अंदर सर, करंट जेली लाइक स्टूल इंटेस्टाइनल इंटूससप्शन के अंदर देखने को मिलता है। बिल्कुल सही जो है वो सही जवाब आपका कि रेड कलर्स होगा स्टूल का, मतलब ब्लीडिंग्स देखने को मिलेगा स्टूल में, और क्या देखने को मिलेगा, म्यूकस देखने को मिलेगा। और इस स्टूल को क्या कहते हैं अपन, करंट जेली लाइक स्टूल सर। इंटूससप्शन का मीनिंग क्या है, टेलीस्कोप कर जाना, इंटेस्टाइन के एक पार्ट का दूसरे पार्ट के अंदर क्या कहलाता है, इंटेस्टाइनल इंटूससप्शन कहलाता है। और याद रखिएगा हमेशा प्रोक्सिमल पार्ट डिस्टल पार्ट के अंदर सर, प्रोक्सिमल टू डिस्टल टेलीस्कोपिंग हो जाता है। पास वाला इंटेस्टाइन, पास वाला जो है वो जीआई ट्रैक, दूर वाले एरिया के अंदर जो है वो डिसेंड होता है, मतलब इलियम सिक्कम के अंदर हो सकता है, सिक्कम असेंडिंग कोलोन्स के अंदर हो सकता है, असेंडिंग कोलोन ट्रांसफर कोलोन में हो सकता है। हमेशा प्रोक्सिमल टू डिस्टल टेलीस्कोपिंग देखने को मिलती है जब इंटेस्टाइनल इंटूससप्शन की फाइंडिंग्स होती है तो सर, ठीक है। तो चलिएगा, यहां पर डी जो है वो डी ऑप्शन आपका सही जो है वो सही ऑप्शन था। और आप सभी साथियों के लिए पीडियाट्रिक जीआईटी डिसऑर्डर का ये पहला जो है वो पहला सेशन आज जो है वो आज का कि जीआईटी डिसऑर्डर रिलेटेड आपने डिस्कस किया है। चलिए, कैसा लगा है आपको ये सेशन जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर। और आप सभी की कुछ चॉइस है
कि सर माइलस्टोन सेशंस हो जाए, एक बिल्कुल होगा माइलस्टोन सेशन। कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर सेशंस हो जाए, या जीआईटी जो है वो जीआईटी डिसऑर्डर्स के और सेशन हो जाए। पहले अपन जीआईटी सीरीज के सेशंस कंप्लीट करेंगे, ये पहला सेशन था जीआईटी डिसऑर्डर्स का, और जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। फिर माइलस्टोन और कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर्स भी जो है वो अपन डिस्कस करेंगे। प्रायोरिटी क्वेश्चन, फर्स्ट टू लास्ट प्रायोरिटीज को सेट करना, ये सब आज के सेशन में था। कैसा लगा है जरूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। चलिएगा, तब तक के लिए आप सभी साथियों को धन्यवाद।